हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम क्या है, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को समझने से पहले हम एक टॉपिक लेके चलते हैं जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है इक्वल इन ऑन फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर बोथ द सेम। मतलब ऐसे फिगर्स ले सकते हैं हम जो शेप और साइज में क्या हो, सेम। जैसे आपके मैथ की 2 बुक्स, 9th क्लास की मैथ की 2 बुक, ये 2 बुक्स क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि जिनका शेप और साइज यानी कि मेजरमेंट और उनके जो शेप्स है वो क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो उनसे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं यदि उसके ऑल साइड्स और इक्वल हो, यानी कि अगर दोनों साइड आपस में इक्वल हो 2 ट्राइंगल्स की, तो हम उसको कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं। अब यहाँ पर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के हमारे पास कई रूल दे रखे हैं। उनमें से हम यहाँ पर आज 2 रूल पढ़ेंगे, एस और एस के बारे में आप पहले भी 7th क्लास में आप पढ़ चुके हो। इसके थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि अगर 2 ट्राइंगल में अगर 2 साइड, एस की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, साइड, एंगल, साइड। तो इस रूल का मीनिंग क्या है कि अगर 2 ट्राइंगल ऐसे लें जिसकी 2 साइड और एक एंगल इक्वल हो, 2 साइड क्या हो, इक्वल हो, साथ में उनके बीच का एंगल इक्वल हो, 2 साइड उसके बीच का एंगल इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 5 सेमी है और यह 6 सेमी है, और अगर यह 6 आ जाए या 4 आ जाए और इनके बीच का एंगल इक्वल हो, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद हम उसको किस सिंबल से यूज करते हैं, वो देखो। ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम इनको इस तरह से इक्वल साइन लगाकर आपको ये सिंबल बनाना है, ये साइन ड्रॉ करना है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे रूल क्या होता है कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उसकी 2 साइड और एक एंगल्स, बीच वाला एंगल्स यानी कि इक्वल हो, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही एक और रूल है ए से। अब ए से रूल क्या होता है, देखो इधर, ए इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी कि इसमें 2 एंगल और 1 साइड। अब 2 एंगल यानी कि जिस साइड पर दोनों एंगल इक्वल हो वो साइड इक्वल हो। जैसे मान लो या 50 बन रहा है या 60। नेक्स्ट डायग्राम में दूसरे ट्राइंगल में अगर मान लो या 5 या 60 और 50 बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि अगर 2 एंगल और 1 साइड, 2 एंगल और 1 साइड आपस में इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने यहाँ पर आज ये 2 रूल पढ़े, एक तो एस और ए। इन दोनों ट्राइंगल से इन दोनों रूल से हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के प्रूफ करने वाले क्वेश्चन करेंगे। हाँ, इसके अलावा एक टॉपिक और है कि अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अदर पार्ट भी आपस में क्यों जाएंगे, इक्वल। जैसे यहाँ पर ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, सॉरी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। जब ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब हो गया इसका एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। ए बी किसके इक्वल होगी, पी क्यू के, और ए सी किसके इक्वल होगी, पी आर के। तो अगर जब भी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, CPCT। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो पार्ट्स है वो आपस में क्या है, इक्वल। इससे ये रिजल्ट निकलता है जब भी 2 ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और हमें कोई और अदर साइड या एंगल प्रूफ करना है तो हम CPCT लिखकर भी उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 इन सब एक्सरसाइज में प्रूफ वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो आपको बुक से नोट करना है, रीडिंग करनी है। मैं केवल आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। देखो
क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्राम बना हुआ है इस तरह से। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसका नेम क्या है, देखो ए सी बी डी और ए सी इक्वल ए डी, ए सी बी डी और ए सी इक्वल क्या गिवन है, ए सी इक्वल ए डी। इसके अलावा क्या गिवन है कि ए बी बाइसेट एंगल ए बी इस एंगल ए को बाइसेट कर रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, और इसके अलावा बी सी और बी डी में रिलेशन बताना है। देखो गिवन में क्या है, इन क्वाड्रिलेटर ए सी बी डी, ए सी इक्वल ए डी, ए बी बाइसेट एंगल ए। क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ए बी डी। देखो हम हमारे रूल फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या क्या गिवन है उसको चेक करें। ए सी किसके इक्वल है, ए डी के, ये गिवन है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि ए बी क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेट, तो दो पार्ट तो इक्वल है। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कम से कम इस ट्राइंगल के 3 पार्ट दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग 3 पार्ट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। हर ट्राइंगल के पास 6 पार्ट होते हैं। 6 पार्ट क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 तो साइड होते हैं, 3 वर्टिस होते हैं, तो इसके बाद भी 3 साइड है, 3 वर्टिस है, इसके बाद भी 3 साइड है और 3 वर्टिस है। बस आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से पार्ट्स आपस में इक्वल हो सकते हैं या हम इक्वल कर सकते हैं। और देखो ए सी इस ट्राइंगल की साइड, ए डी इस ट्राइंगल की साइड इक्वल है। एंगल 1 ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल, नीचे एंगल 2 इक्वल है। अब तीसरी साइड आपको या तो डायग्राम में दिख जाएगी या फिर आप कोई इस तरह से अरेंज करें कि वो इक्वल हो। यहाँ पर हमें बाई फिगर नज़र आ रहा है कि ए बी दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है। ए बी क्या आ रही है दोनों ट्राइंगल में कॉमन। तो हम कौन सा रूल फॉलो कर सकते हैं, दो साइड और बीच वाला एंगल ए से एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इनको हम लिख सकते हैं एंड स्क्रू, यानी शॉर्ट में एच पी भी लिख सकते हैं। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो बी सी इक्वल क्या आएगा, बी डी। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर 1 को नोट करें और क्वेश्चन नंबर 2 की रीडिंग करें।